नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप सभी का परमार मीडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वक्फ संशोधन बिल को लेकर। जब से वक्फ संशोधन बिल केंद्र सरकार ने लाया है, तब से देश के विभिन्न हिस्सों में इस बिल के विरोध में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में भी हुए, अलग अलग राज्यों में। अब यह विरोध प्रदर्शन बिहार पहुंच चुका है और बिहार के पटना में भी हुआ। सिवान में भी इस बिल के विरोध में एक सेमिनार हो चुका है। पटना में बुधवार को पटना के गर्दनी बाग में वक्फ बिल के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। कई मुस्लिम संगठनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था और एनडीए को छोड़ करके बिहार के महागठबंधन के जितने भी दल हैं, इनका समर्थन प्राप्त था इस विरोध प्रदर्शन का। पटना के गर्दनी बाग में विरोध प्रदर्शन का आलम यह था, समर्थन का आलम यह था कि बीमार चल रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी बीमारी की अवस्था में वक्फ बिल के खिलाफ अपना समर्थन दिखाने के लिए, मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए बीमारी की अवस्था में भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शन स्थल पर पहुंच करके केंद्र सरकार को कोसा, मोदी सरकार को कोसा और मुसलमानों के समर्थन में बयान दिए और कहा कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस वक्त संशोधन बिल को पारित नहीं होने देंगे। केवल लालू प्रसाद यादव ही नहीं पहुंचे, नई नवेली पार्टी जन सुराज के नेता भी पहुंचे, कई विपक्षी दलों के नेता पहुंचे और उन्होंने वक्फ संशोधन बिल के विरोध में बुधवार को पटना में आयोजित हुए विरोध प्रदर्शन में अपना समर्थन दिखाया। आइए सुनते हैं कि इस मौके पर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता लालू प्रसाद के सुपुत्र तेजस्वी यादव ने क्या कहा। लालू प्रसाद यादव जी आज यहाँ बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने, यहाँ हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था और विधानसभा में भी, दोनों सदनों में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, आज वक्फ के बिल के खिलाफ हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव ला करके इस पे चर्चा कराने की मांग सरकार से की, लेकिन हाउस को जो है एडजॉर्न करना पड़ा। हम लोग ये बताना चाहते हैं, आप लोगों की इस लड़ाई में हम लोग पूरे मजबूती के साथ आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। ये तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं और किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। चाहे जेपीसी की टीम बिहार आई हो, हमारे पार्टी के लोगों ने मजबूती ढंग से जेपीसी में बात को रखने का काम किया, इस बिल को जो है विरोध करने का काम किया। हम चाहेंगे कि जो लोग आज सत्ता में हैं, उन लोगों को
एहसास करना पड़ेगा कि भाई संविधान के खिलाफ अगर कोई बिल आए तो उसके खिलाफ सब लोगों को खड़ा होना होगा। लेकिन अफसोस कि कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है और आप सब लोगों को ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी बात को जो है समाप्त करेंगे। लेकिन आप सब लोगों को ये उम्मीद दिलाते हैं कि हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं। इस लड़ाई में आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इनके एजेंडे को हम लोग चकनाचूर करेंगे और इस देश के संविधान, लोकतंत्र और भाईचारा को बचाने का काम करेंगे। आज मुसलमान बहाना है, इसके बाद हो सकता है सिख धर्म में चर्चों पर और धर्मों पर प्रहार किया जाएगा। किसको क्या पता ये करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन इनकी साजिश देश को तोड़ने की है। इसलिए आपकी जमीन को हथियाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वक्त को जो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ अधिकारियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं, ये हम लोगों को हरगिज़ कबूल नहीं है। आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का और इमारते शरिया और तमाम संगठनें जो इस मुहिम में शामिल हैं, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। लगातार संगठनों के नेतृत्वकर्ताओं के साथ हम लोगों की बातचीत होती रही है और आगे भी मिलकर के गैर संवैधानिक जो बिल है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, जो भाईचारे के खिलाफ है, इससे हम लोग निपटने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है और मुझे गर्व है कि लालू जी का खून मेरे अंदर है। आज किडनी का ऑपरेशन हुआ, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, आज लालू जी बीमार अवस्था में हैं। अभी आप सुन रहे थे वक्फ संशोधन बिल के विरोध में पटना के गर्दनी बाग में आयोजित विरोध प्रदर्शन में तेजस्वी यादव का भाषण। अब हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे पक्ष की। बुधवार को हुए इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के जब मीडिया के लोगों ने बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री नीतीश कुमार के करीबी विजय चौधरी से जब बात करने का प्रयास किया तो विजय चौधरी ने भी लंबा चौड़ा बयान दिया। आइए सुनते हैं विजय चौधरी ने क्या कहा। जेडीयू ने अपना रुख शुरू से स्पष्ट कर दिया है और बिहार सरकार का भी रुख स्पष्ट है कि हम लोगों ने, जेडीयू ने भी और सरकार ने भी, जितने मुस्लिम के संगठन हैं, माइनॉरिटी के इदारे हैं, उनसे बात की, उनके प्रतिनिधिमंडल से मिला और जो उन्होंने चिंताएं जताई, हम लोगों ने सरकार की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी जेपीसी, उसको हम लोगों ने अवगत करा दिया है। तो हम लोगों ने तो बहुत ही पारदर्शी, जिसको कहिए ट्रांसपेरेंट स्टैंड रखा है। अब ये कि किसी को क्यों नहीं समझ में आता है, हमको ये नहीं समझ में आता है। हम लोगों ने, सरकार ने भी, बिहार सरकार ने भी अपने स्टैंड से जेपीसी को अवगत करा दिया है कि यहाँ जो माइनॉरिटी के संगठन हैं, जो अल्पसंख्यकों के इदारे हैं, धार्मिक संगठन हैं, उन लोगों से भी हम लोगों की बात हुई थी। सरकार की भी बात हुई, पार्टी की भी बात हुई, और उन लोगों की जो चिंताएं थी उसमें हम लोगों को जो सही लगा
उसके बारे में हम लोगों ने जेपीसी को बाजाबता विधिवत जानकारी दे दी है कि यहाँ के जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनके मन में ये चिंता है, इन चिंताओं का ख्याल रखा जाए। अभी आप पटना के गर्दनी बाग में हुए वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जो प्रदर्शन हुए थे उसमें तेजस्वी यादव के भाषण और उसी संबंध में बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी के बयान को सुन रहे हैं। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप निश्चित रूप से हमें कमेंट करके बताएं। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप निश्चित रूप से इसको शेयर करें, अपने अधिक से अधिक मित्रों तक इसका लिंक भेजें। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परमार मीडिया को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें कि आप तक हमारी सभी वीडियो पहुंचते रहे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के और नेताओं ने क्या कहा इस विषय को लेकर के हम अगले वीडियो में आएंगे। जब तक के लिए हम विदा लेते हैं। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, परमार मीडिया का यूट्यूब चैनल देखते रहें। जय सिया राम, जय भारत।